नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से 67वीं बीपीएससी की रणनीति पर चर्चा करेंगे, जिसका नोटिफिकेशन जून या जुलाई के महीने में किसी भी वीक में आ सकते हैं। हमें क्या पढ़ना चाहिए, किसे कितना पढ़ना चाहिए, किस पहलुओं पर ज़्यादा अध्ययन की ज़रूरत है, किसे छोड़ना होगा, क्योंकि बीपीएससी ज़्यादा पढ़ने या ज़्यादा जानकारी की परीक्षा नहीं है। बीपीएससी किसे पढ़ने और किसे छोड़ने की परीक्षा है। इसीलिए उन सभी विषयों पर विस्तृत चर्चा करने के लिए मैं यह वीडियो आज बना रहा हूँ। देखेंगे कि पहले के जो बीपीएससी के एग्ज़ाम हो रहे थे वो पंचवर्षीय योजना पर आधारित था। बच्चे ने पीटी दे दिया, पीटी देने के 2 साल बाद मेंस एग्ज़ाम हुए, फिर मेंस के 2 साल बाद इंटरव्यू का एग्ज़ाम हुआ। तब तक पता चला कि बच्चे को जो विद्यार्थी हैं, कैंडिडेट है, उसको चंगू मंगू भी हो गए। अब इस स्थिति में अब बीपीएससी ऐतिहासिक अपनी इतिहास लिखने जा रहा है और जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके, अपने प्रत्येक सेशन को पूरा कर रहा है। जैसे आप देखेंगे कि 2018 के बाद अब 64वीं, 65वीं, 66वीं लगातार, मतलब कि ये बीपीएससी की इतिहास में स्वर्णिम क्रांति का विषय बन गया है कि अपने आप को ये पूर्ण रूप से अपडेट कर लिया है। और अपडेट के क्रम में पीटी के एग्ज़ाम के विदिन 4 मंथ के अंदर ही मेंस के एग्ज़ाम ले लिए जाते हैं। अब इस स्थिति में हमें अपनी रणनीति कैसी रखनी होगी और किन विषयों को पढ़ना होगा, किन विषयों को छोड़ना होगा और किस तरीके से पढ़ना होगा, उसकी हम आज चर्चा करेंगे। देखिए, अगर बीपीएससी अपना नोटिफिकेशन जुलाई महीने में देती है तो जुलाई महीने में देगी तो एग्ज़ाम होने की संभावना अक्टूबर में है। अगर जो बीपीएससी अपना नोटिफिकेशन अगस्त महीने में दे रही है तो एग्ज़ाम लेने की संभावना दिसंबर में है। अगर पीटी का एग्ज़ाम दिसंबर में हो रहा है तो मेंस का एग्ज़ाम आपका अप्रैल तक हो जाएगा, अप्रैल मई तक। और अप्रैल मई तक मेंस का एग्ज़ाम हो जाएगा तो इंटरव्यू भी इसके सितंबर 2022 तक जाकर के क्लियर करके पूरे 2022 में प्रक्रिया पूरी कर लेगी और नियुक्ति चयन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो इस स्थिति में हमें वस्तुओं के पहलुओं को और सब्जेक्ट को किस तरीके से, उसके सिलेबस को किस तरीके से पढ़ना है, उसकी जानकारी देने के लिए मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। बीपीएससी का जो पीटी एग्ज़ाम होता है वो 150 नंबर का होता है और इस 150 नंबर में यह बीपीएससी पीटी है। तो ये बीपीएससी पीटी आपका जो एग्ज़ाम हो रहा है यह गेट पास है, इसे गेट पास एग्ज़ाम बोलते हैं। यह एक प्रकार का आपको टिकट मिल रहा है कि आप मेंस के एग्ज़ाम में सम्मिलित होइए। मेन एग्ज़ाम तो आपका मेंस का है, जहाँ पे आपकी संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण तैयारी, आपकी पूरी मानसिकता का परीक्षण कर लिया जाएगा। अब इस 150 परीक्षा में, चूँकि बीपीएससी 5वां ऑप्शन रखती है, तो इस 150 के एग्ज़ाम में हम किस तरह से क्रैक करें, हमारा रिजल्ट हो, उस पर चर्चा करना है। देखिए, अभी तक देखा गया है कि बीपीएससी में सबसे ज़्यादा जो सवालों की प्रक्रिया होती है या फिर सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं आपके मेंस, ये इतिहास से पूछे जाते हैं। और इतिहास को देखिएगा तो लगभग 35 से, यानी हिस्ट्री 35 से 40 सवाल इतिहास से आएंगे। मतलब कहने का ये अर्थ है कि इसमें आपके बिहार का इतिहास भी सम्मिलित है। तो इस 35 से 40 में तो हिस्ट्री का 3 पोर्शन है, एक एंशिएंट हिस्ट्री, एक मेडिवल हिस्ट्री और एक मॉडर्न हिस्ट्री। तो एंशिएंट हिस्ट्री जो पोर्शन है एंशिएंट हिस्ट्री का, तो इस एंशिएंट हिस्ट्री का आप देखेंगे लगभग आधा इतिहास। वैसे तो एंशिएंट हिस्ट्री 647 ईस्वी तक माना जाता है, तो 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है, तो लगभग इसका आधा इतिहास बिहार का ही इतिहास है। तो इसको तो सरसरी निगाहों से देखना ही है। बिहार का इतिहास कहने का अर्थ यह है कि आप हर्यक वंश को देख लीजिए, फिर उसके बाद मगध मौर्य वंश को देख लीजिए। कहीं ना कहीं केंद्र बिंदु में आप देखेंगे कि
गिरिवर्ज है, राजगिरी है, मगध है, अंग है, चंपा है, वैशाली है, लिच्छवी है। तो इसकी पूरी चर्चा, मिथिला है, इसकी पूरी चर्चा की जा रही है। तो लगभग इससे 10 से 15 सवाल होने की संभावना है। अब मॉडर्न मतलब मेडिवल हिस्ट्री का आप देखेंगे तो इसमें दिल्ली सल्तनत आते हैं, दिल्ली डायनेस्टी या दिल्ली एम्पायर, और उसके बाद मुगल एम्पायर। तो इसके प्रशासन को आप देखिएगा, दिल्ली एम्पायर या दिल्ली सल्तनत कहने का अर्थ है कि इसके प्रशासन से सवाल आएंगे। जैसे सवाल क्या होगा, दीवाने विजारत की स्थापना किसने की, शहनाए मंडी क्या था, दीवाने अर्ज क्या थे, अलाउद्दीन खिलजी का आप देखेंगे कि आर्थिक नीति क्या थी। तो इन सभी सवालों से 5 से 7 सवाल होने की संभावना होगी मेडिवल हिस्ट्री में। सबसे अधिक जो हिस्ट्री का सवाल आएगा वो सवाल आएगा आपके मॉडर्न हिस्ट्री से। मॉडर्न हिस्ट्री से लगभग 20 से 50 सवाल आएंगे। 20 से 50 सवाल कहने का मतलब है कि आपका हिस्ट्री का सबसे मजबूत पोर्शन मॉडर्न हिस्ट्री का होगा एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। बिहार के किसी भी एग्ज़ाम में मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो अब इस पोर्शन की तैयारी, इतिहास की तैयारी हम कैसे करें, किन पुस्तकों को पढ़ें जो हमें किसी भी क्वेश्चन को बीपीएससी पूछ रहा है उसको बनाने में हम विचलित ना हो, हमसे सवाल गलत ना बन पाए। क्लियर है? तो अब इसको पढ़ने के लिए आप मॉडर्न हिस्ट्री के सवालों को बनाने के लिए, उसके सभी प्रश्नों को द्वारा पूछे गए प्रश्नों को हल करने के लिए एक पुस्तक आती है स्पेक्ट्रम की, राजीव अहीर का पुस्तक है। इसको ले लेंगे। पहले आप टेक्स्ट बुक ही पढ़ेंगे, बाद में एनसीईआरटी पढ़ेंगे। जनरली बच्चे ये करते हैं कि एनसीईआरटी पहले पढ़ लेते हैं और एनसीईआरटी पढ़ने के बाद टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं। लेकिन मेरा एक सुझाव है, मेरी एक राय है कि आप पहले टेक्स्ट बुक को पढ़ें और टेक्स्ट बुक के बाद एनसीईआरटी पढ़ें, तब जाकर के एनसीईआरटी के पहलुओं को आप समझेंगे। बिना टेक्स्ट बुक पढ़े हुए आप एनसीईआरटी नहीं समझ सकते हैं। क्लियर है? चलते हैं। तो अब इस पोर्शन की जानकारी के लिए स्पेक्ट्रम की एक पुस्तक आती है, राजीव अहीर जिसके राइटर है, वो पुस्तक जरूर ले लेंगे। इस पुस्तक को पढ़ेंगे। उसके बाद आधुनिक भारत आप देखेंगे कि बिपिन चंद्रा का पुस्तक है आधुनिक भारत, उसको पढ़ेंगे। आधुनिक भारत, बिपिन चंद्रा राइटर है, बिपिन चंद्रा, इसको लिखेंगे। ये सतीश चंद्रा, मेडिवल हिस्ट्री की तैयारी के लिए आप सतीश चंद्रा का बुक ले लेंगे। सतीश चंद्रा का। और एंशिएंट हिस्ट्री की तैयारी के लिए आप रामशरण शर्मा की पुस्तक आती है, प्रारंभिक भारत का परिचय। तो उस रामशरण शर्मा की सब ओरिएंट पब्लिकेशन की ये पुस्तकें हैं, उसका लेंगे अध्ययन। और प्लस एनसीईआरटी 9, 10, 11, 12 का एनसीईआरटी आप देखेंगे तो आपको बीपीएससी के पीटी के एग्ज़ाम में जो पूछे गए सवाल होंगे उसमें सहायता यह करेगा। अब आते हैं इसके दूसरे पोर्शन पर जहाँ से सवाल ज़्यादा आता है। मैं इसको मिटा देता हूँ। क्योंकि 150 सवालों में से वैसे सवाल भी आएंगे जो वन लाइनर होंगे। एक बार में आप सवाल पढ़ेंगे और उसके जवाब आपके दिमाग में आ जाएगा। जैसे सवाल आ जाएगा कि रेगुलेटिंग एक्ट कब आए थे, या सवाल आ जाएगा कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, या महात्मा बुद्ध की माता का क्या नाम था, या फिर सवाल आ जाएगा कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसने लागू किए थे। ये वन लाइनर सवाल है। लेकिन जब कथन और कारण वाला सवाल आएगा उसमें कॉन्सेप्ट की आकलन की जाएगी। कॉन्सेप्ट का आकलन कथन और कारण वाले सवाल में ही किए जाएंगे और वही सवाल रिजल्ट मेकिंग सवाल होते हैं, रिजल्ट बनाते हैं, आपका रिजल्ट
गिरने से मतलब कि रिजल्ट सुनिश्चित करते हैं और कॉन्सेप्ट की जानकारी उस सवाल से आ जाते हैं। उसी सवाल पर एग्ज़ाम है, यानी कि बीपीएससी के ये 150 जो सवाल आप देख रहे हैं, ये 150 सवाल का एग्ज़ाम नहीं, ये 150 सवाल भीड़ को संतावना देने के लिए होता है कि आपकी भी बारी आएगी, आप कुछ तैयारी करके आइए और एग्ज़ाम में भाग लीजिए। जिनका 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर से छूट जाते हैं उन लोगों के लिए सोचिए, आखिर 1 नंबर से कोई छूट रहा है और वही 1 नंबर से किसी का रिजल्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट की मार हो रही है। और वो कॉन्सेप्ट इन पुस्तकों को पढ़ने से होगा, न कि चुटपुटिया पुस्तक पढ़ने से होगा, हनुमान चालीसा रटने से होगा। तो उन सभी पुस्तकों यानी पूर्व के आधारित एग्जाम की तैयारी की अवधारणा को आप छोड़ दीजिए और अगर अपना रिजल्ट चाहते हैं कि बीपीएससी के एग्ज़ाम में रिजल्ट हो, तो वही पुस्तक पढ़िए जिन पुस्तकों के पढ़ करके रिजल्ट हो रहे हैं और वहाँ से सवाल आ रहे हैं। आइए दूसरा पोर्शन है संविधान का। संविधान से 10 से 15 सवाल होगा एग्ज़ाम में, और इस 10 से 15 सवाल जो संविधान का एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, तो इसकी तैयारी के लिए एक पुस्तक आती है लक्ष्मीकांत की, लक्ष्मीकांत की पुस्तक। इस लक्ष्मीकांत की पुस्तक और क्लास 11th का भारत का सिद्धांत एवं संविधान, या भारत का संविधान एवं सिद्धांत, NCERT, यह पुस्तक आप ले लेंगे। यह अभी लक्ष्मीकांत का सिक्स्थ एडिशन आ चुका है, 6th एडिशन आ चुका है। तो लक्ष्मीकांत का 6th एडिशन आ चुका है। तो इन पुस्तकों से अपनी तैयारी करेंगे और इन पुस्तकों से आपके लगभग 10 से जो 12 सवाल या 12 से जो 15 सवाल पूछे जाएंगे, वो सवाल की पूरी बनने की संभावना इन पुस्तकों से होगी। आप कोई भी चुटपुटिया पुस्तक या किसी भी इंस्टीट्यूट का नोट्स नहीं पढ़ेंगे। आप अपनी सेल्फ स्टडी के तहत अपनी तैयारी का मापदंड तय करेंगे। आप किसी और के बातों में आकर के किसी और के नोट्स को उठा करके पढ़ेंगे तो आप विचलित हो सकते हैं, क्योंकि पुरोगामी आधार पर एग्ज़ाम नहीं लिए जाते हैं। अब एग्ज़ाम का ट्रेडिशनल जो भी आधार था वो सभी चीज़ चेंज हो चुका है। अब अपनी तरीका से बीपीएससी क्वेश्चन सेट कर रही है। 5वां ऑप्शन इसीलिए दे रही है, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो उन सभी चीज़ों के लिए कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो भाई मेरे तुम भीड़ के हिस्सा बन जाओगे। तैयारी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आज के आज तैयारी छोड़ दो, किसी दूसरे काम में लग जाओ, भीड़ का हिस्सा मत बनो। चलिए आगे चलते हैं। भूगोल, जिसमें आपका आ जाएगा भारत एवं विश्व का भूगोल। भूगोल, इस भूगोल की तैयारी आप माजिद हुसैन पुस्तक से करेंगे। माजिद हुसैन प्लस 9th 10th 11th और 12th NCERT की पुस्तक। मैं अपने इन सभी विद्यार्थियों को NCERT की पुस्तक ग्रुप में अवेलेबल करा देता हूं PDF। इसीलिए आप पुस्तक को खरीद के भारी भरकम जो बड़ा बड़ा मार्केटिंग करते हैं अपने टेबल पर सजा के, ऐसा नहीं करेंगे। तो माजिद हुसैन की पुस्तक है तथा 9th 10th 11th 12th की NCERT पुस्तक है। और दूसरी बात, इसके साथ भूगोल के साथ आप एक क्वेश्चन बैंक आता है घटना चक्र का, क्वेश्चन बैंक, उसको भी ले लेंगे। घटना चक्र का क्वेश्चन बैंक आप संविधान का भी ले लेंगे, घटना चक्र का क्वेश्चन बैंक आप इतिहास का भी ले लेंगे। और वही क्वेश्चन बैंक मापदंड तय करेगा कि आपको आपकी तैयारी किस दिशा में होगी। यह चीज़ सुनिश्चित करेगा क्वेश्चन बैंक और सिलेबस। विदाउट सिलेबस
और विदाउट क्वेश्चन बैंक किसी भी परीक्षा की तैयारी नहीं की जा सकती है। किसी भी इंस्टीट्यूट पर आधारित रह करके आप अपनी तैयारी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपको अपनी तैयारी का मापदंड स्वयं तैयार करना होगा। उसके लिए आपको दिशा दिखाने के लिए एक क्वेश्चन बैंक और दूसरा सिलेबस मस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आपकी सहायता करेगा घटना चक्र का जो सीरीज आता है वो। देखिए, मैं किसी भी पुस्तक का प्रमोटिंग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये पुस्तक लाभदायक है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जिसे पढ़ने से बहुत सारे बच्चे को लाभ हुआ है। इसीलिए मैं इन पुस्तकों को आपको बता रहा हूँ कि इन पुस्तकों का अध्ययन आप करेंगे। तो घटना चक्र का सीरीज जो भी है, संविधान का भी घटना चक्र ले लेंगे और उसके बाद ये आपका भूगोल का भी घटना चक्र ले लेंगे और इतिहास का भी घटना चक्र ले लेंगे। चलिए, तो भूगोल से भी लगभग आपके 15 सवाल, 15 क्वेश्चन बीपीएससी के पीटी में पूछे जाते हैं। भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल एवं बिहार का भूगोल। अगला जो सीरीज मतलब क्वेश्चन का होगा वो होगा साइंस से, विज्ञान। तो साइंस की तैयारी के लिए आप किसी भी पुस्तक की ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन आप साइंस की तैयारी देखेंगे तो ये लुसेंट का साइंस वाला जो पुस्तक आता है साइंस का, वो ले लेंगे। लुसेंट का साइंस बुक सीरीज होता है, लगभग सभी सवाल उसी से टकरा जाते हैं। और नहीं तो आप घटना चक्र का साइंस वाला बुक ले लेंगे। इसी से आपके साइंस के सभी सवाल कवर कर लिए जाएंगे। लगभग 20 सवाल इससे भी बीपीएससी पूछेगा आपसे। साइंस से भी 20 सवाल बीपीएससी पीटी में रखेगा। 15 से 20 सवाल बीपीएससी रखेगा। आगे चलते हैं हम लोग। अब जो अगला आपको मैं बताने वाला हूँ ये है करंट अफेयर्स का। अभी 63वीं बीपीएससी से लेके 66वीं बीपीएससी तक के पीटी में आप देखेंगे लगभग 25 से 30 सवाल करंट अफेयर्स का था। और इस 25 से 30 सवाल यानी 63वीं बीपीएससी से करंट अफेयर्स सवालों की संख्या को बढ़ा दी गई है। और इसे कवर करने के लिए आप 2-3 पुस्तकों का सहारा ले सकते हैं। 2-3 पुस्तकों में से पहली पुस्तक जो प्रथम प्राथमिकता होगी पुस्तकों का, प्रतियोगिता दर्पण। प्रत्येक मंथ का प्रतियोगिता दर्पण लेंगे। उसके बाद योजना, कुरुक्षेत्र और कोई भी एक न्यूज़पेपर, या तो हिंदू न्यूज़पेपर का अध्ययन करेंगे। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण पुस्तक न्यूज़पेपर आता है। दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण, इसको ले लेंगे। तो इन पुस्तकों से आपके करंट अफेयर्स की तैयारी हो जाएगी। एक प्रतियोगिता दर्पण, प्रत्येक देखिए प्रतियोगिता दर्पण पुस्तक इस रूप में भी सही है कि प्रतियोगिता दर्पण में जो विभिन्न एग्जाम विगत कुछ महीनों में यानी विगत के 5-7 महीनों में जो लिए जाते हैं उसके टेस्ट भी सीरीज उसमें रखे जाते हैं, यानी उन सवालों को भी रखे जाते हैं। तो उन सवालों को बनाने के लिए आप मतलब कि उसका एक सेट भी आपको मिल जाएगा। और दूसरी बात, इसमें ऑडिटोरियल होते हैं उसको भी आप पढ़ लेंगे और करंट अफेयर्स भी होते हैं उसको भी आप देख लेंगे। क्लियर है? तो प्रतियोगिता दर्पण, योजना, कुरुक्षेत्र और दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण पेपर हमारे कोचिंग के ग्रुप में, SRB IAS के ग्रुप में प्रत्येक दिन 10
क्वेश्चन न्यूज़पेपर दिए जाते हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप से इस वीडियो के लिंक में आप जा कर के टेलीग्राम से या फिर कोचिंग के ग्रुप से जुड़ सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। तो लगभग आपके ये सवाल आएंगे इतना से। अब आइए बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स के लिए आर.के. सिंह की पुस्तक आती है। आर.के. सिंह की पुस्तक आती है और उसके बाद इकोनॉमिक्स का 11th और 12th NCERT। अगर 11th 12th आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप 9th और 10th का भी NCERT देख सकते हैं। और उसके बाद एक राष्ट्रीय आर्थिक सर्वेक्षण, राष्ट्रीय आर्थिक सर्वेक्षण, ये प्रत्येक बजट के बाद निकलती है, इसको भी आप देख सकते हैं। तो इन पुस्तकों को देख करके आप इकोनॉमिक्स की तैयारी कर सकते हैं। लगभग 10 से 12 सवाल या 10 सवाल इकोनॉमिक्स से भी पूछे जाएंगे। चलते हैं आगे की ओर। मैथ के से 10 सवाल बीपीएससी के पीटी में होगा। चूँकि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है तो मैथ में आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगा सकते हैं। अगर मैथ की तैयारी आपको करना है, 10 सवाल को कवर करना है, तो आप इसका ले लीजिए, ये आर.एस. अग्रवाल का कुछ चैप्टर। मतलब कि देखिए, मैथ की तैयारी के लिए मेरी रणनीति जो रहती है कि मैं ज़्यादा पूरी मैथ को नहीं पढ़ता हूँ, पूरे मैथ के चैप्टर को नहीं बनाता हूँ। 5 चैप्टर काफ़ी है रे भाई। लाभ एंड हानि परसेंटेज, लाभ एंड हानि परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, उसके बाद आप देख लेंगे सिंप्लीफिकेशन। इतना चैप्टर बना ले, वह 25 गो भी सवाल पूछते में से 20 सवाल इतने चैप्टर से होता। तो इतना सवाल आप बना लेंगे तो आपका एग्ज़ाम में कहीं से आपका सवाल छूटने नहीं जा रहा है। तो लगभग 10 सवाल बीपीएससी के पीटी में मैथ से होंगे। तो यह जो रणनीति है वह रणनीति, और ये जो मैंने आपको बताया है ये बीपीएससी पीटी के लिए जिसकी तैयारी, तो बीपीएससी की पीटी में 150 सवाल होंगे और लगभग कट ऑफ 106 के पास रहेगा, यानी 106 से नीचे ही रहेगा, 106 से ऊपर नहीं जाएगा कट ऑफ। यानी बीपीएससी में कट ऑफ 106 है, तो 106 कट ऑफ का अर्थ यह है कि बीपीएससी आपको 44 सवाल गलत करने का मौका दे रही है। यानी कि आप एग्जाम में 2, 4, 5, 10 सवाल भी आपसे गलत हो जाए तो आप फ्रस्ट्रेट मत होइएगा। बीपीएससी आपको 44 सवाल गलत करने का मौका दे रही, और इस 44 सवाल को गलत करने के बाद भी आपका रिजल्ट होने जा रहा है 106 कट ऑफ से। क्योंकि इस बार सवाल बहुत हल्के थे 66वीं बीपीएससी का पीटी का, और यहाँ आप देखेंगे कि कट ऑफ हाई चला गया। तो कट ऑफ ज़्यादा से ज़्यादा 96, 95 यही रहते हैं जनरल के कट ऑफ, और यही जनरल के कट ऑफ को लेकर के बीपीएससी में रिजल्ट सुनिश्चित हो जाते हैं। क्लियर है? तो ये आपकी बीपीएससी पीटी की स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई है। इन पुस्तकों के अध्ययन करके आप बीपीएससी पीटी को क्वालिफाई कर सकते हैं। अब यही पुस्तक, ये ज़रूरी नहीं है कि बीपीएससी के पीटी में ही आपकी सहायता करे, यह पुस्तक बीपीएससी के मेंस में भी आपकी पूर्ण सहायता करेगी, जिससे कॉन्सेप्ट डेवलप होंगे, और कॉन्सेप्ट डेवलप होने के बाद आप इन चीज़ों की तैयारी आराम से कर सकते हैं। एक मेरा आपसे अनुरोध है कि आप हिस्ट्री पढ़िए या ज्योग्राफी पढ़िए या जो कुछ भी पढ़िए, आप उसके मापदंड को, उसकी चौतरफी रणनीति को मैप के अनुसार पढ़िए। अगर आप सौराष्ट्र के बारे में पढ़ रहे हैं, गुजरात के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मैपिंग करके उसको पढ़िए। अगर आप आयात निर्यात के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसको पूरी तरीके से मैपिंग करके पढ़िए। इससे क्या होगा, क्योंकि आपके दिमाग में यह कॉन्सेप्ट
हमेशा हमेशा के लिए बैठ जाएगा और आप कभी विचलित नहीं होइएगा। कोई भी कॉन्सेप्ट आएगा, किसी भी प्रकार की तैयारी मतलब सवाल आएंगे, आप उसे चौतरफा घेर के बना लीजिएगा, वो सवाल आपसे मिस नहीं होंगे। तो यह मेरा बीपीएससी पीटी का रणनीति है जो आप इसको फॉलो करेंगे। मैं जल्द ही बीपीएससी मेंस की रणनीति के साथ मैं प्रोजेक्ट होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।